अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फरी जाहिद। आज आपकी बहन आपके साथ शेयर करने जा रही है आलमंड केक की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही इजी है। ये खाने में इतना टेस्टी और इतना सॉफ्ट होगा कि आप बेकरी का केक खाना भूल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, वैसे तो मैं ये पहले भी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन जो मैंने पहले रेडी किया था वो मैंने विदाउट ओवन रेडी किया था, और ये वाला केक हम रेडी करेंगे ओवन के साथ, क्योंकि मुझे किसी फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट आई थी कि सिस्टर आलमंड केक की रेसिपी ओवन के साथ शेयर कर दें। उन लोगों का बहुत शुक्रिया जो मुझे देखते हैं और मुझे कमेंट्स करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो जी, सबसे पहले हम अपना मोल्ड रेडी करेंगे। मोल्ड रेडी करने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बटर ले लिया है, और मोल्ड का साइज़ भी मैं आपको बता देती हूँ। समटाइम ऐसा होता है कि मोल्ड की वजह से हमारा जो केक है वो फैलाव में चला जाता है, तो हमारा केक नहीं फूलता, तो हम समझते हैं कि हमारा केक जो है वो ख़राब हो चुका है। ऐसा बिल्कुल नहीं। आपने जब भी केक बनाना है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो हमारा मोल्ड है उसमें कितने अंडों का केक बनेगा। बटर को अच्छे तरीके से ग्रीस करने के बाद सांचा हमारा बिल्कुल रेडी है। तो जी, इसके साइज़ की बात की जाए तो 8 इंच इसकी चौड़ाई है और 3 इंच इसकी हाइट है। आप इसमें 4 या फिर 5 अंडों का केक इजीली बना सकते हैं। सांचे को हम हटा देते हैं साइड पर। तो जी, यहाँ पर मैंने 1/4 कप कटे हुए बादाम ले लिए हैं और 1/4 कप मैंने ग्राइंड किए हुए। बहुत ज़्यादा हमने इसको बारीक नहीं करना ग्राइंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़े से हम इनको मोटा ग्राइंड करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने 1/4 कप बड़े साइज़ के बादाम लेकर सेंटर में से कट लगाकर उनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। तो जी, इसे भी हम कर देंगे साइड पर। तो यहाँ पर हमने अपना जो मोल्ड रेडी किया था बटर लगाकर, बस उसमें हम किसी भी तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं आलमंड के साथ। तो आप चाहें तो बड़ा फ्लावर भी बना सकते हैं, या फिर आपको जैसा अच्छा लगे या जैसा ईजी लगे आप उस तरह से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो जी, सारे बादाम कुछ इस तरह से डेकोरेट करने के बाद अब हम इसके ऊपर जो ग्राइंड किए हुए बादाम थे वो इस तरह से बस इसके ऊपर लगा देंगे। सो ये इजीली लग जाएंगे। साइडों पर भी हमने इसको अच्छी तरीके से लगा देना है, क्योंकि बटर लगा हुआ है, ये इजीली लग जाएंगे। तो मोल्ड हमारा बिल्कुल रेडी है। सबसे पहले हमने अपना मोल्ड रेडी कर लेना है। मोल्ड जब हमारा रेडी हो जाएगा तो इसे हम हटा देंगे साइड पर। तो आपने कोशिश करनी है कि इसको हीट वाली जगह पर बिल्कुल भी नहीं रखना, जैसे कि चूल्हा वगैरह जल रहा हो, आपने उसके करीब इसको बिल्कुल भी नहीं रखना। सेंटर में हम एक अदद चेरी लगा देंगे। अगर आपके पास चेरी अवेलेबल ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो जी, हमारा मोल्ड बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे हटा देंगे साइड पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपना मैदा रेडी करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने 200 ग्राम मैदा ले लिया है। अगर आप कप के हिसाब से लेना चाहेंगे तो 2.5 कप मैदा होगा। तो 1.5 टीस्पून हम इसमें भरकर बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप ये वाले साइज़ की चम्मच यूज़ करेंगे तो आपने 1.5 यूज़ करनी है। अगर आप बड़ा खाने वाला चम्मच इसमें ऐड करेंगे तो आपने फिर सिर्फ 1 चम्मच इसमें ऐड करना है। तो अब हमें चाहिए होगा एक बाउल। तो सबसे पहले हम ले लेंगे बटर। 200 ग्राम मैंने बटर ले लिया है, और बटर हम लेंगे अनसाल्टेड रूम टेम्परेचर पर। इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने रेगुलर शुगर घर में जो होती है उसको लेकर मैंने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करने के बाद मैंने उसका पाउडर बना लिया था। तो जी, बटर के साथ ही हम शुगर भी ऐड कर देंगे। 200 ग्राम मैंने शुगर ली है। अगर आप ज़्यादा मीठा नहीं पसंद करते तो आप इसमें से 20 ग्राम जो है माइनस कर सकते हैं। तो जी, अच्छे तरीके से बीटर के साथ मिक्स करेंगे। तो उसके बाद हम इसे बीट करेंगे। सो फ्रेंड्स, बीट हमने इसको कितना करना है, बीट हम इसे सिर्फ 3 मिनट के लिए करेंगे। 3 मिनट के लिए इसे बीट करना है। ये परफेक्ट बीट हो जाएगा। तो जैसे ही ये बीट हो जाएगा, इसकी जो कलर है वो इसकी कलर टोन थोड़ा सा वाइट हो जाएगा। तो जब ये वाइट टोन में आ जाएगा तो समझे आपका जो बैटर है वो बिल्कुल बीट हो चुका है। तो जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे रूम टेम्परेचर पर 4 अदद अंडे। अंडों को भी हम बीट करेंगे। अंडों को हम सिर्फ 3 मिनट के लिए बीट करेंगे, और अंडों के साथ ही साथ हम इसमें वनीला एसेंस ऐड कर देंगे। बिल्कुल थोड़ा सा, तकरीबन 4 से 5 ड्रॉप हमने वनीला एसेंस ऐड करना है, ज़्यादा ऐड नहीं करना। अगर हम वनीला एसेंस ज़्यादा ऐड करेंगे तो हमारा केक जो है वो कड़वा भी हो सकता है। तो जी, 3 से 4 मिनट हम इसे बीट करेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप बेकिंग के लवर हैं तो जल्दी से मेरे चैनल पर विज़िट कर लें। आपको मेरे चैनल पर हर तरह की बेकिंग की रेसिपी देखने को सीखने को मिलेगी, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो जी, यहाँ पर हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल बीट होकर रेडी हो चुका है।
तो इसका जो टेक्सचर है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। तो जी अब हमने जो अपना मैदा रेडी करके रखा था, जो पहले से ही मैदे को छान के रखा था, उसको हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कर देंगे। एक ही दफ़ा करके हमने मैदा ऐड नहीं करना। अगर हम एक ही दफ़ा करके मैदा ऐड करेंगे तो उसमें गुठलियाँ भी बन सकती हैं और आपको मिक्स करने में मुश्किल हो सकती है। तो बस थोड़ा थोड़ा करके तकरीबन 3 हिस्सों में डिवाइड करके हम इसमें मैदा ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे हल्के हाथों में। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट ऑफ ऑल हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो जी यहाँ पर थोड़ी सी मैंने किशमिश ले ली है और थोड़े से मैंने कटे हुए बादाम और अखरोट ले लिए थे। 3 टेबल स्पून के करीब मैंने किशमिश ली थी और 4 टेबल स्पून के करीब मैंने बादाम और अखरोट ले लिए थे। तो जी अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करने के बाद हम इसको भी केक में सारे ऐड कर देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और माशाल्लाह से यहाँ पर आप देख सकते हैं मिक्स होने के बाद आपको बैटर कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो जी बैटर हमारा बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। अब हम अपना मोल्ड ले लेंगे, जो हमने पहले से ही मोल्ड रेडी करके रखा हुआ था। यहाँ से एक बादाम उतर गया था तो मैंने कहा वापस ही इसको लगा दें। तो जी सारा बैटर जो है हम मोल्ड में शिफ्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, अच्छे तरीके से हमने सारा बैटर जो है मोल्ड में शिफ्ट कर देना है। शिफ्ट करने के बाद स्पैचुला के साथ हम इसको अच्छे तरीके से फैला देंगे। तो जी सारा बैटर मैंने शिफ्ट कर दिया है और स्पैचुला की मदद से हम इसको अच्छे तरीके से एक लेवल फैलाकर एक लेवल कर लेंगे। तो जी इसके साथ साथ हम इसको 1 से 2 दफ़ा टैप करेंगे। बेक हमने किस तरह से करना है, ओवन की टाइमिंग भी मैं आपको बता देती हूँ। तो जी अब हम इसको बेक करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक गत्ते की केक की प्लेट ले ली है। आपने ये ज़रूर रखनी है। अगर हम ये नहीं रखेंगे तो हमारा केक जो है वो जल सकता है। 170 पर मैंने ओवन को पहले से ही प्रीहीट कर लिया था। 40 मिनट में हमारा जो केक है वो बेक हो जाएगा। तो मिलते हैं 40 मिनट्स के बाद। तो फ्रेंड्स 40 मिनट हो चुके हैं। 40 मिनट के बाद अब हम अपना केक चेक करेंगे। लगता है माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से राइस हो चुका है और माशाल्लाह से फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत सा हमारा केक जो है बनकर रेडी हो चुका है। कलर भी बहुत ही खूबसूरत आ चुका है। इसके ऊपर सेंटर में से हम किसी भी स्टिक के साथ या फिर फोक के साथ या फिर नाइफ के साथ हम इसको सेंटर में से चेक कर लेंगे। अगर तो आपकी जो स्टिक या फोक बिल्कुल ड्राई है तो समझिए आपका केक जो है वो बेक हो चुका है। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा। अब हम इसको निकालेंगे। तो फ्रेंड्स बस 15 से 20 मिनट के लिए इसे हम इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। तो उतनी देर के लिए हम इसको डेकोरेट करने के लिए बटर पेपर हमें चाहिए होगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बटर पेपर ले लिया है। सो फ्रेंड्स, ये मेरा ऑर्डर था तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको डेकोरेट अच्छे तरीके से किया जाए। तो यहाँ पर मैंने बटर पेपर ले लिया है। इसकी हम कुछ इस तरह से कटिंग कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, मेरी हर वीडियो में यही कोशिश होती है कि मैं आपके साथ बहुत ही इजी और शॉर्ट तरीके के साथ रेसिपी शेयर करूं। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट ऑफ ऑल है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे प्यारा सा कॉमेंट्स करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो जी यहाँ पर हमारा जो केक है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसको मोल्ड से अलहदा कर लेंगे। ये ईजीली सांचे से अलहदा हो जाएगा। इससे मुश्किल नहीं कि इसको अलहदा किस तरह से किया जाए। तो माशाल्लाह से फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत सा इक्वल इसके ऊपर कलर आया है। ना तो ये बहुत ज़्यादा जला है और ना ही बहुत ज़्यादा वाइट है। तो जी ऊपर से जो इसका थोड़ा सा इसकी बैली निकली हुई है, यानी कि इसका जो पेट निकला हुआ है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर से कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप माशाल्लाह से ये बहुत ही सॉफ्ट सा और डिलीशियस सा लग रहा है। ऊपर से जो इसकी कटिंग होगी उसे हम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, उसे हम चाय के साथ इंजॉय करेंगे। तो वैसे भी सर्दी है, सर्दी में जितनी दफ़ा भी चाय मिले तो बस दिल करता है कि चाय के साथ कुछ मज़े का खाने को मिल जाए। तो माशाल्लाह से फ्रेंड्स ये देखें, इसकी लुक चेक करें, इतना सॉफ्ट और इतना यम्मी ये बनकर रेडी हो चुका है। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपका आलमंड केक कैसा बना। तो जी अब हम इसके ऊपर लगाएंगे जैम। सो फ्रेंड्स, इसके ऊपर जो हम जैम लगाएंगे उसका टेस्ट जो है केक का बहुत ही यम्मी हो जाएगा। तो जैम में मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून पानी ऐड करके इसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया था, थोड़ी सी ये ताकि पतली हो जाए, इसको लगाने में मुश्किल ना हो। तो अच्छे तरीके से फैलाकर हम इसको लगा देंगे। सो फ्रेंड, जैम आपने जब भी लेना है किसी भी अच्छे ब्रांड का लेना है, कोशिश करना है कि जैम जो है वो खट्टा ना हो। तो जी जैम की जगह आप
कोई ग्लेज़ भी लगा सकते हैं या फिर आप इसकी जगह शहद भी लगा सकते हैं। तो माशाल्लाह से इसकी आपको मैं फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगी। माशाल्लाह से जैम लगाने के बाद बहुत ही खूबसूरत सा इसके ऊपर शाइन आ गया है। तो यहाँ पर अब हम एक केक की प्लेट्स ले लेंगे, उसके ऊपर इसको शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने जो बटर पेपर की कटिंग की थी वो साइडों पर बस इस तरह से हम चिपका देंगे, क्योंकि ये जैम लगा हुआ है, ये बहुत ही इजी तरीके के साथ चिपक जाएगा। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा हमारा आलमंड केक बनकर रेडी हो चुका है। आप इसे चाहें तो ख़ुद भी चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में कोई गेस्ट आए हैं तो उनके आगे भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो घर पर अगर आप बनाकर लेके जाएंगे तो यकीन जाने आपकी बहुत ज़्यादा वाह वाह होगी। तो मैं तो अक्सर जब भी कहीं जाती हूँ तो मैं घर से ही बनाकर लेके जाती हूँ, तो यकीन जाने मेरे केक को सब जो हैं बहुत लाइक करते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक की थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं आपको अल्लाह हाफिज़।